बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ओके जी, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। इसके हम लोग पहुँचे हुए थे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। ये आप लोगों को इस तरह से आ सकता है, या तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। और यकीन माने ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये 99% ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक हो गया। ये है भी बड़ा मतलब इसमें छोटा ये है कि अगर तो ये लॉन्ग में नहीं आता तो ये शॉर्ट में आएगा, अगर ये शॉर्ट में नहीं आता तो ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक हो गया। इसमें एक दो एमसीक्यूज भी ज़रूर आता है पेपर में। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था तो मैंने आप लोगों को ना ये वाले पेज पे कह दिया था कि मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि इस वाले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में से, क्योंकि ये सारा चैप्टर बना ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बेसिकली अभी तक पेपर पैटर्न को तो नहीं पता चला, लेकिन जब भी मुझे पता चल गया इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा जी, हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़। यहाँ आप लोग को इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर जो है ना बड़े ही डिफरेंट तरीक़ों से हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन वही होता है, लेकिन बस हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है जी, मेरे बाबा का नाम ये है। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारे भाई के बाबा का क्या नाम है, तुम्हारी बहन के बाबा का क्या नाम है, तुम्हारे पुप्पा के भाई का नाम क्या है, तुम्हारे दादा के बेटे का नाम क्या है। यानी कि है हमारे बाबा का नाम ही पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट तरीके हैं। इसी तरह इसका भी नाम पूछ सकता है। प्रूव डैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन राइट कर लेनी है। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन पे हम लोग करेंगे कंसीडर रिजिड बॉडी और रेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया। ये देखें, ये बेसिकली इसकी इक्वेशन है, ये वाली फिगर नंबर 3.5। ठीक हो गया, जो बी पे दी है। ए वाली इसकी नहीं, ए वाली मैं आपको बताती हूँ किसकी है। इमेजिन अ पॉइंट पी इन द रिजिड बॉडी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अब जो है कह रहा है कि इमेजिन कर लें कि पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है ये है परपेंडिकुलर एट द डिस्टेंस और है ये डिस्टेंस, और ये मतलब ये पॉइंट ओ के एक्सिस है। ठीक हो गया। ओपी रिप्रेजेंट द रेफरेंस लाइन ऑफ द फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। एज द बॉडी रोटेट्स द पॉइंट पी मूव्स अराउंड द सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद द लीनियर वेलोसिटी वी, वेयर एज द लाइन ओपी रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन में इस पर हमें बताया हुआ है कि सपोज डैट ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, उसका हम लोगों ने बना लिया पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी जो है ये यहाँ से है, ये पी है, ये इसका रेडियस आर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ है। ठीक हो गया। तो यही वो फिगर में बता रहा है कि अगर हम लोग देखो इसका यहाँ पे कहने का मकसद है, अगर हम लोग 1 सेकंड में ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम कहेंगे, ये देखो ये जो हमारे पास नुकता ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चले, यानी कि ये जिसकी रोटेशन है ना ये जहाँ जहाँ भी जाएगा ना, ये जहाँ जहाँ भी जाएगा ये एक एंगल बनाता जाएगा, और वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, थीटा। ठीक हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ बेसिकली फिगर में भी देखो यही है, तो पॉइंट ओ है वो जहाँ जहाँ भी देखें डेल्टा थीटा दैन फिर P1 P2, यानी कि इसको आप लोगों ने नाम दे देने, जो लाइन्स जहाँ तक ये जाएगी उनको आप लोगों ने नाम दे दें। बाकी नीचे वाला आप लोगों ने सारा कोई नहीं करना, ये बस एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। मैं आपको ऐसा यकीन माने अगर आप मेरे चैनल के अकॉर्डिंग लेसन करेंगे ना तो आपका 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको इसकी चीज़ की जो कह लें कि अश्योरिटी प्रोवाइड करती हूँ। ओके जी, ये वाला आप लोगों ने भी रिलेशन नहीं करना, आप लोग ये बस करें सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन द पॉइंट पी मूव्स टू डिस्टेंस P1 P2। मैंने आपको बताया डिस्टेंस कवर करता है इज इक्वल टू डेल्टा एस। एस हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये आप लोग इधर तक भी कर सकते हैं या फिर ये आप लोग सारा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो बेसिकली काम है ना, जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो यही है, डेल्टा एस से हम लोगों ने प्रूव फाइंड करना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि ये डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये जो राइट करके इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बेसिक सिंपली क्या हो गया हुआ है कि उन लोगों ने सिर्फ ये लिखा डेल्टा एस और डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और साथ ही उन लोगों ने ये रिलेशन ले आए हैं। लेकिन ये रिलेशन आप लोगों ने इस तरीके से नहीं लाना, मैंने बुक पर भी राइट कर दिया हुआ है कि ये रिलेशन किस तरीके से आना, लेकिन मैं आपको फिर से भी बताती हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये रिलेशन है हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा।
ठीक हो गया। अब हम लोग ने इस रिलेशन को उन लोगों ने यहाँ पे पहले ही बता दिया हुआ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको बोथ साइड्स को, इसकी दोनों साइड्स को हम लोगों ने डेल्टा टी से डिवाइडेड कर देना है। कैसे है कि डेल्टा एस के नीचे हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा सिंपली, और आर के और डेल्टा थीटा के नीचे भी डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास जो डेल्टा टी है ना, हम लोगों ने राइट कर देना है लिमिट। पहले आप लोगों ने ये भी राइट करना है सिंपल मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। देन फिर आप लोगों ने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। देन फिर आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक्सप्लेन सही कर देती हूँ। अच्छा, इस तरह से मतलब कि ये पहले राइट कर लेंगे, देन फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, फिर हम लोग इसको बोथ साइड्स पे डिवाइडेड कर देंगे लाइक दैट। डेल्टा एस के नीचे हम लोगों ने जिस तरह ऊपर कर दिया था डेल्टा टी, और आर इज इक्वल टू आर वैसे का वैसे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कह देना है एज वी नो डैट लिमिट, एज वी नो, ये भी आप लोग राइट कर देंगे, रेफरेंस में ऐड कर लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अभी जब ये डेल्टा टी जो है अप्रोचेज टू ज़ीरो करेगी, देन फिर हमारे पास जो हमारी ये वाली इक्वेशन है क्या बन जाएगी, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी वैसे का वैसे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी सिंपली वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। और लिमिट यहाँ पे एल आई एम लिमिट के साइन पे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अब ये देखें, अब ये करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला सारा लिखना है इन द लिमिट व्हेन, ये देखिए व्हेन लीनियर डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो द रेशियो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट वी। अब उन लोगों ने हमें कह दिया है कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वी के। ये आप लोगों ने यहाँ तो वो सारे पैराग्राफ में भी लिखना है, लेकिन अगर आप लोगों को सिंपल एक्सप्लेनेशन आती है, यानी कि डेल्टा एस और डेल्टा थीटा टी को डिफाइन करते हैं, आप लोग ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी। और देन फिर उन लोगों ने हमें क्या बताया हुआ है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी विद विच पॉइंट पी इज मूविंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये वी का क्यों इक्वल होती है, क्योंकि ये जो हमारी वेलोसिटी थी मूविंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो थी रोटेशन कर रही थी। सिमिलरली डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, अब हमारे पास जो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी है वो किसके इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, देखें यहाँ भी ये भी आप लोग ऐड कर देंगे कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये देखें ये जो हमारे पास डब्ल्यू, लेकिन अंदर की शेप को ना डब्ल्यू मुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो सो हमारी ये देखें डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू और लिमिट वहाँ की वहाँ ही, और ये डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की जगह हमारे पास ओमेगा। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया डी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव डैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वाला। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन, उन लोगों ने सिंपली बस ये देखें ऐसे ही बता दो। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग अगर चाहते हैं कि आप 100% मार्क्स ऑब्टेन करें तो आप लोगों ने ये वाला मेथड ज़रूर करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी इसके बाद जो आ रहा है वो वाला है हमारे पास, ये हमारे पास इतना ही हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव डैट ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। अब हम लोग को बस ये देखें, ये उन लोगों ने लिख दिया ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, लेकिन हम लोगों ने किस तरह प्रूव करना है हम लोगों को ये नहीं पता। इसको भी आप लोगों ने जिस तरह ये मैंने मेथड से किया है, इसका भी एक मेथड है, इसका भी एक रूल है, मैं उसको करती हूँ। प्रूव डैट ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली है क्या, देन फिर आप लोगों को बहुत ईजी इसका जो है ना प्रूफ समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें क्या, इट कैन बी सीन डैट द पॉइंट पी इज मूविंग अलोंग द आर्क P1 P2 in the limit when delta t approaches to 0 the length of the arc P1 P2 become very small and its direction represent the direction of tangent of the circle at point P1। ये लाइन तो वेरी सिंपल है, ये यकीन माने आप इसको अपनी वर्डिंग में यानी भी राइट करें ना तो तब भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक होगा। फिर है मैग्नीट्यूड वी इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट, दैट इज व्हाई द एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी इज आल्सो नोन एज द टेंजेंटल वेलोसिटी। ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी इज नोन एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये आप लोगों को एज एमसीक्यूज आ सकती है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप लोगों ने ये उसे बता देनी है। अब इसकी जगह वी ए इज इक्वल टू आर अल्फा की जगह आप लोगों ने कौन सी फिगर राइट करनी है, फिगर नंबर 3.5 ही, लेकिन उसका ए वाला पार्ट ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी। और स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने प्रूव डैट ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा इसको करना है। इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो हम लोगों ने ऊपर रिलेशन किया था ना वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसी को ही हम लोगों ने राइट कर देना है। ये देखें
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको आप लोगों ने याद रखना है। देन फिर हम लोगों ने क्या करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को आप लोग इसके साथ मतलब डेल्टा भी लगा सकते हैं ना, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा आर, नहीं आर डेल्टा ओमेगा आएगा, आर डेल्टा ओमेगा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में फिर हम लोगों ने क्या करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा करके फिर हम लोगों ने लिख देना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। जब हम लोग दोनों साइड पे डेल्टा टी को अप्लाई कर देंगे तो ये देखें डेल्टा वी और डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाई लिमिट ऑन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिमिट जो होती है अप्रोचेस टू जीरो हो रही होती है, ठीक हो गया। तो हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे विच इज विन विच डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, ये हम लोगों ने रेफरेंस में ऐड कर लेना है। और साथ ही हमारे पास ये देखो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है एक, और ये जो डेल्टा लिमिट ये भी आप लोग बता दें, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा इक्वल होता है। सो हमारे पास देखिए अब हमारी वैल्यू आ गई है अल्फ़ा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। देखें डेल्टा ओमेगा ये देखें डेल्टा वी और डेल्टा टी की जगह हमारे पास आ गया ए, और वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू आर, और डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी के पास हमारे पास अल्फ़ा आ गया। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना था ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ये जो है आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह इसको भी डिफाइन करना है, इस तरह इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो मैंने आपको लोगों को कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, साथ इसकी फिगर बना देने, दैन फिर हम लोगों ने ये करना है, दैन फिर इसको प्रूफ करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये जो बताई थी इसकी थोड़ी सी जो कह लें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वो भी हम लोगों ने बताना है। फिर हम लोगों ने लिखना है कि प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आप लोगों को अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अगर लॉन्ग आएगा तो दैन फिर इकट्ठा आएगा। ये देखें ये हमारे पास थी एंगुलर, ये वाला हमारे जो पास पर जो प्रूफ था ये एंगुलर था, और ये वाला जो हमारे पास था ये हमारे पास था लीनियर। तो ये देखें ये हमारे पास एंगुलर की फिगर हुई और ये हमारे पास जो है ये लीनियर की हो गई। ओके जी, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में टॉपिक दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। ये आप लोग कर ले, इस पर हम लोग अपना टॉपिक एंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। बेसिकली हमारे पास जो सिंपली होती नहीं थी इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वही है। आप लोगों ने क्या करना है, वी की जगह ओमेगा, दैन फिर ए की जगह एक्सेलरेशन, ठीक हो गया, बस यही करना है। और एस की जगह आप लोगों ने थीटा, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे याद कर ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे भी सिंपली जहाँ जहाँ देखें वी एफ इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी, टू एस इज इक्वल टू टू ए थीटा, एस की जगह हम लोगों ने थीटा जो है पुट करना है। तो ये हम लोगों की तीनों जो इक्वेशन है वो बन जाती है, ठीक हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, ये जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन था इसका एंड हम लोग यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट भी चूँकि बहुत लंबा लॉन्ग क्वेश्चन है, सेंटीपिटल फोर्स, दैन फिर उसकी टाइप्स, उसके एक्सप्लेनेशन और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, दैन फिर उसके एग्जांपल्स भी बड़ी ज़्यादा है। तो हम लोग ये वाला ना नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसको भी सही से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आज की आपको वीडियो है ना ये सही से समझ आ गई होगी। इसके साथ आप लोगों ने जो है ना फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, एज द व्हील टर्न थ्रू एन एंगल थीटा इट्स लेयर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी आप लोग फॉर योर इन्फॉर्मेशन ज़रूर किया करें साथ, क्योंकि ये हमेशा आपके पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं, यहाँ हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट के तौर पे आ जाता है। तो इस तरह से पूछते हैं कि लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन हम लोग को इसके पास 3 से 4 नंबर होते हैं। हम लोगों ने लफ्ज़ एक लिखना होता है लेकिन नंबर इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारी कंसेप्ट की बेस पे होता है। सो जी मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छे से दिल लगा के पढ़ा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।